लंका अवतार नहीं, पूरा नहीं पढ़ा मैंने, बहुत पहले स्टार्ट किया था, लेकिन वो महायान का है ना, वो महायान बुद्धिज्म। हाँ, महायान का ही है ना। हम्म, लंकावतार में। महायान की हम्म। महायान की भी टीचिंग अच्छी है। टीचिंग तो बहुत ही अच्छी है। अब तो अब तो ज्ञान। हाँ, हाँ, पीछे तुम्हारा वो क्या है, बैकग्राउंड अच्छा है। हाँ, बुद्ध है, गौतम बुद्ध। पर इतना ही है। हाँ, वो पिक्चर बड़ा है ना वो, तो अच्छा। कोई नहीं। बुद्ध को ऐसे भी इतने छोटे से फ्रेम में समेटना मुश्किल है ना। हम्म। हम्म। तो हम्म, तुम्हें क्या लगता है आर्ट कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो लंका अवतार तो उसी के ऊपर है ना। हाँ, 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 मैंने पढ़ा है उसके, इस जो है ना आर्ट, जो विज्ञान जो विज्ञानवादी जो लोग है ना, योगाचार विज्ञानवाद, वो अलग विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। वो वही है, वेदांत ही है, तो है वो वेदांत से मिलती जुलती कॉन्सेप्ट है वो। उसी को वो ब्रह्म कहते हैं। हम्म। वहां पे ब्रह्म ब्रह्म बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है। हम्म। हाँ, दृष्टा भाव जो है। वहां, हाँ, वहां पे दृष्टा भाव, वो कूटस्थ चेतन, और ये जो जो चेतन है ना, चेतना के जो भाग हैं वेदांत में भी, हम्म। चार। हाँ, अलय विज्ञान और साक्षी भाव दोनों एक ही है। समझ में आया नहीं आया? वहाँ जो मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने दो तरह, उसमें ना, जैसे कि चेतना के एक एक तो जो छह छह विज्ञान ये हो गए, पांच ज्ञान इंद्रियां और एक छह, उसमें सातवां हो गया एक मनो मनो जो कहते हैं क्या, मनोसंचेतना, मानस। मनोविज्ञान या मनोविज्ञान धातु जो भी है, नहीं नहीं, वो वो है। छह में और आ उसके गया। वो छह में आ गया और यहाँ पे मनस आएगा। मनस, वही जो भी है, आठ विज्ञान है ना टोटल हम्म। अलग छठवा में। छठवा हाँ, मनस है। हम्म। तो हाँ, तो जो अलय वाला है वो ब्रह्म है, वो ऑल ऑल परवेडिंग है वो। हम्म। हम्म। हम्म, तो कैसा होता है, मैं वो अभी पूछ रहा मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया। हाँ, हूँ। देखो, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो नहीं हम्म, एक ये हो गया, छह का। पांच। हम्म, छठवा मनोविज्ञान। सातवां क्लिष्ट मनस, जो हम्म। विज्ञान आशुतोष समझ के बैठा है वो। एक इसमें जो कौन सा विज्ञान है जो कंस्ट्रक्शन करता है, जैसे कि एक तो इनपुट मैंने लिया बाहर से, फिर उस इनपुट को लेकर के जो कंस्ट्रक्शन करता है कि ये वो है ना, वो एक्सपीरियंस को एक फॉर्म देता है, क्लिष्ट क्लिष्ट ये वाला। बुरा है, ये अच्छा। क्लिष्ट वाला तो हम क्लिष्ट कहेंगे ना, ये क्लिष्ट हम्म, है, अक्लिष्ट नहीं है। जैसे योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम चित्तयः पंचतया क्लिष्ट हम्म, अक्लिष्ट। हम्म, ये जो विज्ञान जो है वो क्लिष्ट है, वहीं पे कंडीशन हो गया ना। हम्म, देखो, जो बुद्ध कहता है अनिमित्त निमित्त, अभी निमित्त बन जाता है और वो इल्यूजन, मतलब अनिबिद्ध निबिद्ध में नहीं होना चाहिए, बिद्ध हो गया। हम्म, का पाली का क्लिष्ट मनस का बिद्ध हो गया। हम्म, जैसे देखना चाहिए वैसा वो देख नहीं रहा, उसका विपरीत देख रहा है। हाँ,
तो विज्ञान का एक और मतलब है कि विपरीत ज्ञान, अब जो नहीं है उसको ले लिया उसने। दो मीनिंग आता है, विज्ञान विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान या वी प्लस ज्ञान, मतलब जो ज्ञान नहीं है। दोनों एक ही मीनिंग है पर दो दिशा में हम देख सकते हैं। एक विपरीत ज्ञान का क्या है, तो ये है नहीं, वो समझ लिया ये तो है, तो भी ड्युअलिटी में आ गया, द्वंद्व आ गया, ये है पर वो हो गया, और मतलब ये भी है वो भी है हो गया। जैसे पाप है तो पुण्य है, कष्ट है या सुख है तो दुख है, ऐसा ड्युअलिटी आ गया। क्योंकि लाभ है नष्ट है, वैसे क्योंकि इसको जैसा देखना चाहिए था वैसा नहीं देख रहा है वो। तो जो क्लिष्ट मनस है, इसमें जो ये कह रहा है क्लिष्ट मनस, वो विज्ञान है। तो बुद्ध का ओरिजिनल में विज्ञान खंड जो गलत दिशा पे जा रहा है, मतलब गलत दिशा के नहीं, वो गलत दे रहा है उसको, तो सच बना रहा है, जो सच नहीं है उसको सच बना रहा है। तो अलय विज्ञान जो है का, महायान का जो अलय विज्ञान जो है, ये जो बुद्ध कहते हैं कि विज्ञान बीज वो स्टोर हाउस है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि विज्ञान बीज कम्मखेत्त और तन्हा सिनेह हो। अगर हम इसको देखते हैं बीज सूत्र में, जो बीज है वो एनवायरनमेंट मिल गया तो वो उगेगा, उगेगा फिर चला जाएगा, वो अलय है। तो ये कुछ नहीं करता है फिर भी है, वाक्य तो वो कर रहा है, वो अफ्लिक्टेड माइंड जो कहते हैं क्लिष्ट मनस, अक्लिष्टा होता है तो रिलीज्ड हो गया, तो उसका कैवल्य हो गया। अगर क्लिष्ट नहीं है तो ये पांच। हाँ तो लेकिन हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि जो क्लिष्ट वाला रियलिटी है, जो क्लिष्ट है, अकुशल कर्म है जो, तो उसमें जब तक हमें निर्वेद नहीं आता है तब तक तो अकुशल करते रहेंगे हम। अकुशल की बात नहीं है, निर्वेद ये ऐसा है। हाँ, निर्वेद आने के लिए देखो, अकुशल की बात नहीं है। जब तक निमित्त बनाते रहोगे तो क्लिष्ट बनाता रहेगा, इसलिए हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो संज्ञा एक बार बनी है मेरी अकुशल कर्म में, अकुशल में जो राग वाली प्रवृत्ति हो गई संज्ञा में कि प्लीजेंट है, अभी उस संज्ञा को चेंज करके मुझे निर्वेद आना चाहिए। अलग विज्ञान, अभी इसमें मैं ये कह रहा हूँ, ये पॉइंट कह रहा हूँ कि जो स्वतांत्रिक वाले अस्तित्व, सर्व अस्तित्ववाद वाले जो है, जो सबका अस्तित्व मानते हैं, अविज्ञानवादी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात नहीं करता ना, ये अलग विज्ञान योगाचार विज्ञानवाद, वो कहता है कि विज्ञान ही सब कुछ है। मतलब विज्ञान जैसे कि अभी जैसे आपने द्वैत बोला ना, तो द्वैत में एक इंडिपेंडेंट, मेरे से ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी दो चीजें हो गई। ऑब्जेक्ट का अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, जो सर्वस्ती वाले कहते हैं सब कुछ का अस्तित्व है। विज्ञानवादी ये नहीं मानता, वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, तो विज्ञान में ही सब है। विज्ञान से ऑब्जेक्ट जो है वो मैं ही बना रहा हूं। अगर मैं मर जाऊं तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी खत्म, मतलब नहीं है वो, डिस्क्रिएटेड बाय माय माइंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है। देखो सही बात है, उसमें डिफरेंस है। में क्या होता है, उन्होंने लिया है कि मनोपुबंगमा धम्म से, मन से ही सारा बनती है, तो सेपरेशन तो नामुमकिन है। मतलब अगर रूप को सेपरेटली दे देंगे तो ये तो क्या हो गया, तो सांख्य हो गया कि प्रकृति पुरुष आ गया, प्रकृति भी
सच है रहती है और पुरुष भी सत्य है रहता है, और कोई फैक्टर कॉजल रिलेशनशिप आने से वो प्रकृति पुरुष सम्मिलन हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होता, अभी तो हो गया, अभी क्या करें? तो इसको निकालना है, इसको तो प्रज्ञा से हम कर सकते हैं ऐसा, ये सही हो जाएगा फिर। फिर उसका मीनिंग वही हो जाएगा ना कि हाँ, ये गलत हो गया। तो जैसे पतंजलि कहते हैं कि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतया, ये पंच क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये 5 इसी में आ जाएगा। तो ये पांचों प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति, ये कहाँ पे आ रहा है? ये तो विज्ञान में ही आ रहा है ना, अगर ऐसा देखा जाए तो कहाँ आ रहा है? प्रमाण किधर है? बुद्ध भी क्या कहते हैं? ज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपम यत्त पटवी च आपो च तेजो च वायो न गादति यत्त धीगंच रसंच। देखो वो वहां पे प्रमाण आ गया कि नहीं आया? धीग रस, अणु थूल, शुभ अशुभम, तो कहाँ पे आया प्रमाण? तो वहां पे आया। विपर्यय कहाँ पे आया? विपर्यय भी वहीं पे विज्ञान में ही आया, और कहाँ आएगा? विकल्प, विकल्पना करना ही विज्ञान का है। विकल्प, निद्रा, निद्रा भी वही स्थिति है। स्मृतया, एक सती 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 जो कहते हैं वो स्मृति है। स्मृति तो कहाँ पे? विज्ञान में ही है। तो मन में जो हम कहते हैं, तो मन तो विज्ञान है, हो गया है कि नहीं? ठीक है ना? अभी अगर हम इसको देखते हैं और कहते हैं कि हाँ ये सही है, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष अनुमान आगमाह प्रमाणानि, ये प्रमाण का मेन है। प्रत्यक्ष देखना चाहिए, अनुमान करना चाहिए, आगमा प्रमाण, ये प्रमाण में आ गया। तो विज्ञान में ही ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं ना, विज्ञान ही देख सकता है, और कौन देख सकता है? तो विज्ञानवादी जो है योगाचार का, वो सही है, उस हिसाब से देखेंगे। इंस्टेड ऑफ सर्वस्तिवाद का डेफिनेशन देखेंगे, इनका देखेंगे। सर्वस्तिवाद में क्या है? उन्होंने अभिधर्म बना दिया, अभिधर्म बना दिया, जो पहले नहीं था। तो सर्वस्तिवाद का कंट्रीब्यूशन है अभिधर्म या अभिधम्म, उन्हीं का है वो। तो अभिधर्म भी अलग अलग है ना, उसका सर्वस्तिवाद वालों का अलग है, महायान वो है ना, 2-3 अभिधर्म अभिधर्म भी है, हर ट्रेडिशन का अपना अपना। जो मेन जो बुद्ध घोष ने लिया है वो इसी का है, सर्वस्तिवाद का ही है वो। और सर मैंने ये भी देखा, जो ज्यादातर जो भिक्षु लोग जो सुत्ता पे कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी वो बुद्ध घोष की कोई स्टैंडर्ड मान के ले रहे हैं। हाँ वो ले रहे हैं, जैसे मध्यम निकाय है ना। अब वो जो जो उन्होंने कमेंट्री जो लिखा है ना, उसी पे ले रहे हैं वो, उसी पे ले रहे हैं। सही है, आप जो कह रहे हैं सही है, वो सारा उसी का ही ले रहे हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं कि विज्ञानवाद का ही प्रमाण अगर हम देखते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा कि जो कोई भी पतंजलि हो या शंकराचार्य हो या योगाचार का जो है, वो मिलती जुलती है, क्योंकि विज्ञान ही सब कुछ है ना। विज्ञान में ही डिफाइलमेंट है, और कहाँ पे डिफाइलमेंट हो सकती है? अगर अगर तुम कहोगे मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति कहाँ पे चाहिए? मन देह में चाहिए, देह तो कुछ करता नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, फिर मन का ही दोष है। और हम कहेंगे मन तुम नहीं हो, तो अगर मैं मन नहीं हूं तो कुछ तो हूं ना फिर। हाँ हाँ, समझ में आता है कि हाँ मैं मन नहीं हूं, पर कुछ तो हूं, मन को छोड़ने के लिए तो हूं। हाँ, तो मन क्या है? मन मैं कहूंगा जो तुम देखते हो, सुनते हो, सूंघते हो, छूते हो, और जो क्या कहते हैं, देखा, सुना, छुआ, सूंघा, फिर टच
हाँ टच, छुआ हो गया ना। रस, हाँ शब्द, रस रस गंध, रस, रस। हाँ जो खाते हो हम्म, वो कोई हम्म, वही है। अच्छा तो वो मैं नहीं हूँ। वेरी गुड। जो उसको देख रहा है, ये 5 को देख के जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो तुम हो क्या? वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मनस है, तो मनोविज्ञान है। अच्छा वो तुम नहीं हो। तो ये 6 विज्ञान बंद कर सकते हो? हाँ कर सकते, 100% कर सकते थ्रू प्रॉपर। बंद कर सकते हैं, नहीं बंद, इसमें 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 जैसे कि आप जो कह रहे हो बंद कर सकते हो, मैं बंद नहीं कर सकता, तो होगा बंद अपने आप। हाँ वही तो मीनिंग है कि तुम बंद करोगे, ये अच्छा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बंद हो जाए यार। हाँ तुम प्रज्ञा लेके विज्ञान में अगर प्रज्ञा आ जाएगा तो बंद हो जाएगा। हाँ, आप उस लेवल पे अगर आप पहुंच गए हैं, एकदम मास्टरी हासिल हो गई है, अनंत हो गए हो, तो मुझे नहीं पता उस लेवल पे, अभी जिस देखो ना, स्टेज पे मैं हूँ। पहले समझने की कोशिश करो तुम हो या अच्छा, नहीं इसमें हो। इसमें एक बात मुझे बताओ, जैसे कि ये बंद करने वाले के ऊपर हम लेते हैं, जैसे नियतिवाद और ये वाला जो है, फ्री विल वाला। तो इसमें कि जैसे हमारी बॉडी में दो सिस्टम काम करती है, वॉलंटरी प्रोसेस भी है, इनवॉलंटरी प्रोसेस भी है, तो दैट मीन्स कि नियतिवाद भी काम कर रहा है और फ्री विल भी चल रहा है ना, एक साथ। तो कुछ कुछ जगह पे जो नियति है, मतलब बॉडी में जहाँ इनवॉलंटरी, वहां तो मैं कुछ कर नहीं सकता, वो तो नेचर के हाथ में है। कुछ जगह पे फ्री विल है, जैसे मैं, है ना, जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, सॉरी वॉलंटरी प्रोसेस है, उसमें मैं कर सकता हूँ। तो हाँ, ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि बहुत योगी ऐसे होते हैं जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, वो थ्रू ट्रेनिंग या थ्रू हार्ट बीट को रोक लेना या उसको वो कर देना, सांसों की गति को रोक देना, वो बहुत प्रयास करने के बाद जो इनवॉलंटरी उसको वॉलंटरी प्रोसेस में ले आते हैं वो। मैं ये सही कह रहा हूँ ना? मैंने ऐसा पढ़ा है बहुत नहीं, योगी, अब ये देखा तो पढ़ने नहीं की है। बात हाँ। नहीं है, बुद्ध भी कहते हैं ना ये हम्म, सतीपट्ठान में, या आनापान सती, पस्सम हम्म, व संभय, वो सभी लोग पढ़ते हैं वो सही तरह से पढ़ते नहीं। असंभय है। हम्म, संभय का मतलब क्या है? असंभय, संभय का मतलब है कामिंग, मतलब शांत, स्थित, हम्म, विदाउट मूवमेंट। तो पसंभय पूर्ण तरह से स्थित हो गया, मूवमेंट नहीं है बॉडी का। पसंग भयं काय संखारम असस्य सामेति सिक्खति, इसलिए सिक्खति है। पस्सम भयं काय संखारम पस्सस्य सामेति। अभी आप हम्म, पस्सम भय करना पड़ेगा, मतलब कामिंग ऑफ ब्रेथ करके इंग्लिश में भी लिख लेते। तो कैसे? काय संखार क्या है? असपस, बंद हो जाएगा, तभी सब्ब काय पटि संवेद। हम्म, अभी तुम रेडी हो गए कि नामकाय रूपकाय को देख, समझ में आया? तो भी वही कह रहे हैं हम्म, जो कि आपने कहा ना, वो बुद्ध भी वही कह रहे हैं, इनवॉलेंट्री जो है वो इनवॉलेंट्री नहीं है, वॉलेंट्री है। लग रहा है कि इनवॉलेंट्री, जो तुमने कहा अभी वो वही है। हम्म, समझ में आ रहा है? हम्म। वो भी वॉलेंट्री ही है, जैसे कि कोई, अब इसको करने के लिए अगर मैं योगा योगा वे में देखूं, जो पंच प्राण और पंच जो उप प्राण है ना, 10 प्राण, उस तरह से देख करके हम देखें, हम्म तो उसको फिर मुझे बहुत थ्रू प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि बॉडी को तो प्राण गवर्न करती है, प्राणमय कोश में अगर वो आप चाहो, है ना, वाइटल। तो हम्म। धीरे धीरे हो सकता है क्या, थ्रू प्रैक्टिस करते 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 आप उस लेवल पे आ जाओ कि जहाँ अपनी एनर्जी को या अपनी बॉडी पे, जो भी इन्वॉलेंट्री प्रोसेस है, उसको टोटल कमांड कर लो आप बॉडी को। आप जब हाँ जैसे चाहो, जब मरना चाहो, जब उठना चाहो, जब चाहो भूख लगे, जब चाहो ये लगे, तब सही है। देखो, ऐसा वाला। देखो ऐसा है, कोई भी इनवॉलेंट्री करके नहीं है, और इनवॉलेंट्री करके होता नहीं है, हमें पता नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इनवॉलेंट्री है। तो ये हम्म, पसम भय
कि इनवॉलंटरी को वॉलंटरी करना, और प जो है वो अत्यंत जो सूक्ष्म लेवल पे जाके चेंज करना, तभी शांत हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको समाधि के लिए सुविधा बनाए वो असंभय है। इसलिए बुद्ध वो वर्ड यूज करते हैं कि ये जानो क्या, कि कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। तुमने उसको ऑटोमेटिक बना के छोड़ा है, पर ऑटोमेटिक नहीं। मैं कर रहा हूँ। तो 3 संखार है ना, काय संखार, वची संखार, मनो संखार। काय संखार जो है असपत, वची संखार जो है ये वितक्क विचार, मनो संखार जो है वो है वेदना संज्ञा। अभी वेदना संज्ञा भी तुमने ही किया है, वैसे तो होता नहीं है, और तक विचार भी तुमने ही किया है, और ये असपस भी तुमने ही किया है, क्योंकि जैसे तुम्हारे अंदर कुछ आ जाती है चित्त में, वो ब्रेथ को चेंज कर देती है। एक हाँ जी, मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में तो ये पसम भय का वही है। तो इस दोनों में आता है, हम संपजानकारी होती में भी पस्सम भयं काय संखारम असत्कामित स्थिति में भी आता है, संपजन्य पग में भी आता है, और अजानन में भी आता है। अजानना, असंभय, फिर संपजानना, जानना, वहां पर भी पा है, ये तीनों में पा है। तो अगर हम इसको सही तरह से समझे, पजानना, जानना, सही तरह से जानना, तब कोई भी चीज पे पता ना होके जा ही नहीं सकती। तुम सोए हुए बस इतना ही है, पर ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ वो ऑटोमेटिक है, वो सांस ऑटोमेटिक है। हाँ, कैसे? अगर तुम कुछ सोचते हो, वेरिएशन आ जाती है। तुम देखते हो, वेरिएशन आ जाती है। तुम सुनते हो, वेरिएशन आ जाती है। मतलब तुमने जो कर रहे हो उसका परिणाम सांस के ऊपर आ रहा है। और मैंने वाकई देखा भी है, वो जो कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं, वो सही है। मैंने ऑब्जर्व भी किया है, चेंज होता है। अगर चेंजलेस है तो आप सांस के ऊपर देखते रहो, तो नहीं होने वाला। कि मन स्थित हो गया सांस के ऊपर, तो अभी क्या होगा? बाकी सब अनित्य है, परमानेंट है। क्या? आंख से कुछ आया, कान से कुछ सुना, आंख से कुछ सूंघा, काय से कुछ छुआ, जिह्वा से कुछ रस पिया। पांचों इंद्रिय का जो है वो ट्रांसिएंट है, तो कोई है ही नहीं है, ये मैंने देख लिया। तो अभी मुझे क्या हो गया? डीप रियलाइजेशन हो गई, कि प्रज्ञा आ गई। यार ये बात है, मैं सांस के ऊपर देखता हूं तो बाकी सब आके निकल जा रहा है, बिल्कुल अच्छा है। तो ये पन्या आ गई, तो पजानना, जान लिया। तो ये 4 पोस्चर में मैंने जान लिया, लेटते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, चलते हुए, ये मैंने 4 पोस्चर में जान लिया। अभी देखो, इसमें क्लिष्ट चला गया, अभी आलय विज्ञान आ गया। ऐसे मिलती जुलती देखो, क्लिष्ट जो था वो बंद हो गया। ये 5 सेंस का एक है, मन 6वां, 7वें का क्लिष्ट है, और ये 8वां वाला देख रहा है, पजानन आ गया। अभी संपजानन में देख,
संपजानन में क्या होता है कि मैंने अराइजिंग पासिंग को भी देख रहा हूं, दुख को भी देख रहा हूं, अनंत को भी देख रहा हूं, हर पोस्चर में। अब तुम कौन सा भी पोस्चर कहो, खड़ा, बेंड किया हुआ, बात करता हुआ, चुप रहता हुआ, टॉयलेट जाता हुआ, ये करता हुआ, वो करता हुआ, कौन सा भी आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती किते निसिन्ने सुत्ते जागरिते संपजानकारी होती संगाति तीव्र पट्ट धारणे संपजानकारी होती। सर में सब में संपजानना आ गया। मतलब पूरी तरह से मुझे प्रज्ञा आ गई। क्या प्रज्ञा आई कि सांस और मन और काय तीनों कनेक्टेड है। अगर काय में कुछ हो गया तो सांस में चेंज होता है, मन में हो गया तो सांस में चेंज होता है, अगर सांस को पकड़ लिया तो दोनों आके चला जाता है, मन भी आके चला जाता है और ये बॉडी भी आके चला जाता है, या आंख भी आके चला जाता है, कान भी आके चला जाता है। तो ये पूरा हो गया तो मेरा माइंडफुलनेस सती इस्टेब्लिश हो संपजानन में। तो मेरा एक्शन, मेरा जो कार्य है वो जो करना चाहिए वही करूंगा। देखने के लिए देखना करूंगा, सुनने के लिए सुनना करूंगा, छूने के लिए छूना करूंगा, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं है। तो अभी सती इतना बढ़ गई है कि सती पठान हो गया, आना संपजानन में हो गया। अभी मेरा ऐसा होता है तो संभय व संभय, जो डिस्टरबेंस हो रहा था काय में, वची में और मन में, वो तीनों हट गया, पूरा समता पे आ गया। तो ये पसंभय अभी क्या हो गया, 5 ज्ञान, 6वां, 7वां, 8वां हो गया ना। ये चल रहा है, सही है। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे तुम सही तरह से देख सकते हो। मैं अभी पतंजलि योग सूत्र को लेके आऊंगा तो वहां पर भी वर्क हो जाए, क्योंकि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय प्रत्यक्ष अनुमान आगमाह प्रमाणानि। प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, क्या देख रहे हो, ज्ञान में क्या चेंज हो रहा है वो देख रहा हूँ, क्योंकि आंख से जो देख रहा है तो सांस में चेंज हो रहा है। अगर मैं सांस को पकड़ूंगा आंख में कुछ चेंज ही नहीं होगा, अभी वो आंख जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो एनर्जी खींच लिया उसका, नहीं कर पाएगा। कान का खींच लिया, नहीं कर पाएगा। नाक का खींच लिया, कुछ नहीं कर पाएगा। जिह्वा का खींच लिया, कुछ नहीं कर पाएगा। काय का खींच लिया, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये पांचों का खींच लिया तो मन क्या कर सकता है, बंद हो गया। तो मनोविज्ञान बंद हो गया, तो 5 का भी बंद हो गया, 6वां 6 के 6 बंद हो गया, दिब्बाण और विटनेस कॉन्शियसनेस देख रहा है। ये विटनेस कॉन्शियसनेस को मैं कह सकता हूँ ये आलय विज्ञान है। तो वो विटनेस तो कर रहा है ना, कोई तो विटनेस कर रहा है उसका। ऐसा नहीं कि कोई विटनेस ही नहीं कर रहा है तो नहीं तो डेथ हो गया। अगर वहां पे कोई भी विटनेस नहीं कर रहा है तो मर गया, और क्या होगा। पर कोई तो है वहां पे। हाँ, हालांकि ये है कि कोई व्यक्ति करके नहीं है, सही बात है। क्लिष्ट विज्ञान जो है वो चला गया है, वो क्लिष्ट अक्लिष्ट बन गया। तो जो बार बार संयम मन जो हाँ बोलो। कोई कह रहा था कि नॉर्मली क्या होता है ना कि हमारा मन डोलता रहता है ना, कभी इधर कभी उधर, तो वो वाली संज्ञा मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दी है, कुशल वाली, क्लिष्ट वाली। हाँ, तो ये देखो,
विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपम प्रतिष्ठम। अभी इसको देखो, आशुतोष बन गया है कहाँ पे? क्लिष्ट में। पतंजलि क्या कह रहे हैं? क्लिष्टा क्लिष्टा, ये क्लिष्ट है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञानम। ज्ञान कहाँ पे आ रहा है? विज्ञान में ही आ रहा है। वो कहाँ पे आएगा? मिथ्या ज्ञान आया है, सत्य ज्ञान तो थोड़ी आया है, वो मिथ्या ज्ञान आया है। अतद्रूपम प्रतिष्ठम, तो रूप नहीं है उसको मैंने बना दिया है। तो ओरिजिनली रूप नहीं है, आशुतोष करके कोई रूप नहीं है, पर मेरे मन में आशुतोष करके एक रूप आ गया। ठीक है, ये इसका ये हो गया। फिर अगर हम आगे जाएंगे, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, तो विकल्प यही हो गया। तो कल्पना में क्या आ रहा है? शब्द ज्ञान अनुपाति आ गया, वो सही नहीं है। तो वस्तु शून्य है, इसको मैंने छोड़ दिया, इसलिए विकल्पित बन गया। शब्द ज्ञान अनुपात हो, और वस्तु शून्य है। उसमें जो विकल्प बना रहा हूं वस्तु, वहां पे वस्तु नहीं है, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि वस्तु है। इमेजिनेशन आ गया। फिर आगे अगर हम जाएंगे तो क्या होता है? अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा। भाव नहीं है, अभाव हो गया। ठीक है, तो अभी निद्रा का मतलब क्या है? मैंने जो सच है वो उसको छोड़ दिया है, जो असत्य है तो पकड़ ले, इसलिए निद्रा है। तो इसका आलंबन हो गया। अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति। अनुभूति में क्या आ रहा है? आशुतोष। विषय आशुतोष। संप्रमोषः, मैंने जो पाया है, आशुतोष को पाया है, वही मेमोरी में आ गया, स्मृति। तो ये क्लिष्ट हो गया। ये देखो कितना मिलजुल के है ना। तो फिर ये देखो, अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध। निरोध का मतलब क्या है? अभी तुम उल्टा करो, तो क्लिष्ट है उसको निकालो, तो सत्य नहीं है। निरोध हो गया। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त का वृत्ति हो रहा है, चित्त का निवृत्ति करो, हो गया। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, स्वरूप आ गया। तो स्वरूप आना मतलब क्या है? तो अगर कोई स्वरूप है तो वो क्या है? तो अलय विज्ञान, और क्या होगा? वही बात वही है। अभी हम मैं मेरे का भाव जो शरीर और मन से यदि हमने जोड़ा हुआ ना, वृत्ति के हिसाब से भी अपने आप को हम समझते हैं। जैसे वृत्ति आती है उससे एकरूपता हो जाती है, तो वृत्ति को स्वरूप समझ रहे हैं। तो जब वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो अपना सही स्वरूप, दृष्टा का स्वरूप पता चलेगा, आ जाएगा। तो देखने वाला अभी 8 विज्ञान हमें समझ में आ गया, उस तरह से अगर देखा जाए। तो क्या होता है? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, ये स्थिति में आ गए। यही है जो प्रतिपठान में, जब भी तुम रूपकाय नामकाय को देख लोगे, दोनों काय को, तो अभी ये समझ में आ गया ये झूठा है। आलंबन जो हो गया है उसको तोड़ देंगे। अभी क्या हो गया? तुम्हें चित्त संखार समझ में आ गया। चित्त जो संखार कर रहा है, फीलिंग और परसेप्शन कहाँ पे आ रहा है? कि नाम रूप और नामकाय रूपकाय जुड़ने से, फस होने से ही तुम्हें कुछ भी लग रहा है, जो वेदना है, और उसका एक संज्ञा मतलब पहचान, ये जो हो रहा है इसका तुम पहचान बना रहे हो। बोलो।
सती पठान में, जैसे सती पठान में अगर हम पंचखंड को देखें सती पठान के भीतर, तो सती पठान में जैसे मानो कि एक तो चित्ता में चित्त हो गया, चित्तानुपश्ना, वेदनानुपश्ना, कायानुपश्ना, धम्मानुपश्ना। तो उसमें अगर मानो कि मैं रूप को लूँ तो कायानुपश्ना में आ जाएगा, हम्म है ना। चित्तानुपश्ना को लूँ तो नाम नाम वो हो गया, वो संज्ञा वेदना वाला। तो चित्त में ये संज्ञा, बाकी चारों खंड आ जाएंगे। पूरा आ जाएगा ना, क्योंकि धम्म में क्या है, धम्म में सिर्फ टीचिंग है, तो ये तीनों का ही खेल है, रूप, वेदना, तो मानो कि संखार। काया में आ गया रूप वाला। सती पठान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काया में हमने बॉडी रूप को जान लिया, नाम को जानने के लिए या विज्ञान को जानने के लिए वो चित्त में पूरा आ जाएगा। हाँ, वो 14 है ना, पूरा आ जाएगा। हाँ, और चित्त में संज्ञा भी आ जाएगी, संखार भी आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। में दोनों आ जाएंगे, विज्ञान भी दोनों आ जाएंगे, विज्ञान भी आ जाएगा, फिर संज्ञा भी आ जाएगा, संखार भी आ जाएगा, और वेदना का जो है वेदना खंड हो गया। तो जो वेदना का हम बात कर रहे हैं सती पठान में, वो वेदना हो गया। चित्त में ये 3 आ गया, फिर धम्म लेके इसको काटना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान। तो ये भी है, हाँ, ऐसे भी देख सकते हैं। मल्टीपल वेज है, मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। तो अगर हम लंकावतार सूत्र को लेते हैं, तो सूत्र को लेते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से आपको मतलब एक विज्ञान को 8 भाग विभाजन कर दिया, उसने तो 6 कर दिया बुद्ध ने, तो उन्हें और 2 ऐड कर दिया कि एक क्लिष्ट विज्ञान और एक आलय विज्ञान। अभी देखो क्या होता है कि कोई प्रश्न पूछता है कि कौन देख रहा है, फिर तुम कह रहे हो दृष्टा भाव, तो कोई तो होगा ना वो देखने वाला, दृष्टा वाला कौन है फिर? ये प्रश्न तो आती है। हम अगर कहेंगे कोई भी नहीं है, तो वो कोई भी नहीं है करके देखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। ये महायान बुद्धिज्म है ना, वो बहुत करीब है वेदांत के। हाँ, महायान वाला सही है, पूरा वेदांत करीब बहुत नजदीक है वो। अगर हम कहेंगे विज्ञान आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, देखने के लिए तो कोई ना होना चाहिए ना। ऐसे कैसे हो सकता है आशुतोष कि तुम जाने बिना आ रहा है जा रहा है कैसे देख सकते हो? वही होता है ना, नॉर्मली लोग बुद्ध के ऊपर ही तो कहते हैं ना कि भाई मुक्ति जब कह रहे हो तो आत्मा के बिना मुक्ति, किसकी मुक्ति होगी, तो कोई है ही नहीं, मुक्ति कौन करेगा? हाँ, किसके लिए मुक्ति? तो विज्ञान का ही मुक्ति है ना, किसके लिए मुक्ति चाहिए? तो विज्ञान का ही जो विज्ञान है, हाँ, जो विज्ञान ही खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? फिर क्या कौन मुक्त हुआ है, क्या मुक्त हुआ? बट एक्चुअली बुद्ध का जो वाणी है, इसमें एक सच अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, कोई इतनी गहराई में नहीं जाएगा, पता नहीं चल रहा है मुझे क्यों नहीं जाएगा, कि तो पहले लाइन पे ही उसका उत्तर है कि चकुंच पटिंच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञान। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कोई और विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि चक्कु विज्ञान। ये आप गौर से देखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेशनशिप आ रहा है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि संयोजन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है, ऑब्जेक्ट हटा दोगे तो सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं है। हाँ, वही तो आरंभन है ना, क्योंकि डिपेंडेंट है उसके ऊपर, विज्ञान डिपेंडेंट है रूप के ऊपर, तो बिना रूप के विज्ञान ही नहीं आएगा। चक्षु विज्ञान, इसको जो हम चित्त कहेंगे, ये चक्कू का जो चित्त है, चित्त तो चित्त है, पर वो चक्कू से जो जुड़ी है उसने गलत ले लिया, तो गलत इंफॉर्मेशन उसको आ गया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का उसने ले लिया, चक्कू विज्ञान ने। हाँ, तो अभी जो आप कह रहे हो यही तो मैंने बोला कि जो विज्ञानवादी कह रहा है, अभी जैसे बुद्ध ने बोला, ये बुद्ध भगवान की टीचिंग है, अभी हमने क्या देखा कि भाई चक्षु विज्ञान तभी उत्पन्न होगा जब कोई आरंभन होगा, रूप होगा, डिपेंडेंट ऑन रूपा चक्षु विज्ञान विल अराइज, है ना। तो अभी ये तो, और वो कह रहे हैं कि जो अब रूप का अपना अलग एग्जिस्टेंस है, चक्कू का अलग एग्जिस्टेंस है, लाइट का अपना अलग एग्जिस्टेंस है। जब तीनों वो सरकमपटी समुत्पाद होता है तीनों का, तो उत्पाद होगा
वह होगा, है ना, वो स्थिति जब तक वो कंडीशन मैच करेगी तब तक रूप और चक्षु विज्ञान साथ में जुड़े रहेंगे, हटेगा तो फिर वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि रूप का अपना अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मेरे मन से मेंटल मेंटल क्रिएशन है। क्योंकि क्या होता है कि घर कहाँ बना? मन में ही बना, और कहाँ बनेगा? बना तो मन में है, बना तो मन में ही है। तुमने क्या लिया? ये पत्थर बनाया तुमने, मतलब ईंट तुमने बनाया, ऐसे थोड़ी पहले से ईंट था। ईंट तो तुम्हारा ही मन में आया कि ईंट ऐसे बना सकते हैं। कोई ने तो बनाया, तुमने नहीं बना, तुमने बैठ के नहीं बनाया, तुमने खरीद के लेके आए, ईंट को लेके आए, पर कोई तो बनाया ना उसका ईंट को, इसको ऐसे ईंट बनाना चाहिए, ये तो बनाया। हाँ, बाकी तुम्हारा नहीं है, इसका भी नहीं है, उसका भी नहीं, वो अलग चीज है, पर इसने बनाया तो है ना, वो अपने मन में ही बनाया, और कैसे बनाएगा, कहाँ से बनाएगा ईंट को, कहाँ से बनाएगा? हाँ, तो मन में ही बनाया, लेकिन मन में बनाने के लिए तो एक कोई ऑब्जेक्टिव, अभी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मानो कि जैसे कि अभी हम विकल्प की आपने बात की ना, पतंजलि योग सूत्र, इसलिए हम लोग बहुत बार डिस्कशन में पहले करते थे कि मैंने कुछ भी विकल्प इमेजिनेशन में बनाया है, तो मन के पास ये क्षमता है कि दो चीजों को देख करके कोई दोनों से मिला करके कोई तीसरा चीज बना ले, लेकिन मन ने जो मैंने ना कभी सुना है ना कभी देखा है, उसका विकल्प नहीं हो सकता है, कल्पना में भी नहीं आ सकती है। कल्पना में वही चीज आएगी जो मैंने देखा है, और कुछ मैंने सुना है, उसके आधार पर मैं कुछ कल्पना बनाऊंगा या कुछ करूंगा। हाँ, तुम वो कल्पना भी डिपेंड। सुनो ना, मेरी बात सुनो। अभी रेडियम किसने देखा नहीं था, रेडियो वेव, मेडिटेटिव। अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, आपने रेडियो वेव्स का लिया, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं जैसे आयुर्वेद में तो पहले मेरे मन में आता था कि इतने सारे, स्टार्टिंग में बहुत शुरुआत में किसी ने कैसे जाना होगा कि भाई तुलसी का पत्ता सर्दी में काम करने वाला है, जुकाम ठीक करने वाला, इतने सारे प्लांट्स हैं। अब इतने सारे प्लांट्स में कि आप कैसे, अभी तो हमें पता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब शुरुआत हुई होगी, तो पौधे की में कौन सी क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी से कौन सी बीमारी ठीक होगी, उस समय तो कोई एक्सपेरिमेंट तो था नहीं कि लेबोरेटरी में बैठ करके और वो देखते और उसको दाते फिर पता करते हैं इसमें वर्क कर रहा है। उन्होंने कैसे फिर जाना होगा, वो तो ध्यान में गए होंगे या कुछ उस तरह से कुछ जुड़ा होगा, तो वाइब्रेशन या एनर्जी कुछ मिली होगी तभी वो जाना होगा उन्होंने, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। सारा मन में ही आ रहा है। मैं ये सही है, जो विज्ञानवादी जो कहते हैं, भी मन में ही आ रहा है, और इसीलिए वो सुत भी है ना, आशुतोष एक सुत है। खुद कहते हैं कि इतना रंगीन रंगीन पक्षी वगैरह वगैरह है, मैं कहता हूं मन इससे भी रंगीन है। तुम मन को देखो, तो सुत भी है, तो वही चीज के ऊपर सुत, जो चित्रण वहां से आता है, जो चलन चित्र होते हैं ना, वो उसके बारे में ये चलन चित्त है, मैं तुम्हें भेजूंगा। एग्जैक्ट वर्ड्स कहते हैं, ये पक्षी है, ये कलर का है, ये है, ये है, ये है, पर मैं कहता हूं ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भी मन से आया है। पक्षी बना है मन से ही, जो पक्षी बना है वो मन से ही ने ले लिया, ने वो रूप धारण कर दिया, मन ने वो रूप धारण कर दिया, इसीलिए वो रंगीन है। ऐसे तो सीधा कोई सब्जेक्टिव रियलिटी पे काम स्टार्ट तो नहीं कर सकता ना। ऑब्जेक्ट जैसे कि हम उस हिसाब से देखें तो रूप को भी पहले समझना होगा। रूप ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गई, रूप ऑब्जेक्टिव रियलिटी हो गई, और हम अगर मानो कि चेतना का कंसियसनेस का हिस्सा को हम ये नाम काया को कंसियसनेस का हिस्सा माने, तो डुअलिटी यहाँ पर है ना। तो और अगर संज्ञा बनी है या संखार बने हैं तो वो डिपेंडेंट है रूप के ऊपर, है ना। अभी अरूप को हम हटा देते हैं, अरूप पे तुम गए नहीं है, तो लेकिन जब रूप जगत में हम नाम रूपात्मक जगत में रह रहे हैं, तो जो नाम काया है वो डिपेंडेंट ऑन रूप है। रूप, हमने रूप में कैसी परसेप्शन बनाई है, कैसा हमने विज्ञान बनाया है, कैसा हमने उसको परसीव किया, उस तरह से मेरा संज्ञा, मेरा संखार और वेदना आ रही है मुझे, तो रूप भी इंडिपेंडेंट है। और
हाँ, अगर मैं रूप को हटाऊंगा तो नाम भी हट जाएगा, नाम को हटाऊंगा तो रूप भी हट जाएगा। 100%। हाँ, तो जब दोनों हट जाएंगे तो फिर बचेगा कौन? इसीलिए तो कह रहे हैं ना, वो विज्ञान में कुछ नहीं बचेगा, तो विज्ञान वापस नहीं आएगा। इसीलिए नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति, कुछ शेष ही नहीं बचा। विज्ञान से निरोधन, ये तो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, एस्टैब्लिश ऑन ऑब्जेक्ट, वो चला जाएगा, वो विज्ञान अभी निकल जाएगा। तो अभी आप जो वो वाला विज्ञान कह रहे थे, जो अभी सुत आपने एक जो पढ़ा था आपने कि रूपंच न गादती वाला जो आपने बोला, क्या है वो, मैं बोल रहा हूँ विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतो, विज्ञानम अनिदश, अनंतम सब्बतोपम पृथ्वी तेजो आप न वायु न गादती। तो वहां पे कुछ भी अनएस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट, वहां पे ये वाला जो कह रहे हैं उसमें विज्ञान है पर अनएस्टेब्लिश्ड है, वो अनएस्टैब्लिश्ड है, कहीं पर भी एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है वो। नहीं। हाँ, मतलब यहाँ पे ये नाम काया रूप काया से हट करके विज्ञान है ये हाँ जिसको आप अलय कहो या ब्रह्म को, जो भी को, हाँ, है ना। सही है। हाँ, तो फिर ठीक है। देखो, द्वयम भिक्खवे पटिच्च विज्ञानम संबोधेति, विज्ञान को द्वय, कथंच भिक्खवे द्वयम पटिच्च विज्ञानम संबोधि, चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्यति चक्षु विज्ञानम, चक्षु अनित्यम विपरिणामी अन्यथा भावी, रूपा अनिच्च विपरिणामो अन्यथा भाविनो, इत्येतं द्वयं चलञ्चेव वयञ्च अनित्यं विपरिणामी अन्यथा भावी, चक्षु विज्ञानम अनित्यं विपरिणाम अन्यथा भावी, योपि हेतु योपि पच्चयो चक्षु विज्ञानस्य उपादाय सोपि हेतु सोपि पच्चयो अनित्यो विपरिणामी अन्यथा भावी, अनित्यं कोपन भिक्खवे पच्चयं पटिच्च उपन्नं चक्षु विज्ञानम कुतो नित्यं भविष्यति, याको भिक्खवे इमेशं तिन्नं धम्मानां संगति सन्निपातो समवयो अयम् उच्यति भिक्खवे चक्षु संपस्सो, चक्षु संपस्सोऽपि अनित्यो विपरिणामी अन्यथा भावी, योपि हेतु योपि पच्चयो चक्षु संपस्सश्च उपादाय सोपि हेतु सोपि पच्चयो अनित्यो विपरिणामी अन्यथा भावे, अनित्यं कोपन भिक्खवे पच्चयं पटिच्च उपन्नो चक्षु संपस्सो कुतो निचो भविष्यति, पुट्ठो भिक्खवे वेदेति पुट्ठो चेतेति पुट्ठो संजानाति इथेति पि धम्मे चलंचेव वयंच अनिच्चा विपरिणामिनो अन्यथा भाविनो। कह रहे हैं कि मैं जो ये कह रहा हूं थोड़ा अच्छी तरह से तुम लोग समझ लो कि मैं किस कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं। ये द्वय कैसा होता है कि एक तरह से तुमने इसको रूप को ले लिया, फिर दूसरी तरफ से तुमने ये आई कॉन्शियसनेस मतलब चक्षु विज्ञान को ले लिया और तुमने ये दोनों को ऐड कर दिया, कहा यही है, पर ये अनिच्च है और अन्यथा भावी है, विपरिणामी, जो परिणाम से दूर है। जैसे परिणाम होना चाहिए वैसे तो नहीं होने वाला, क्योंकि जो तुम्हें अच्छा नहीं है वो भी दिखाई देगा, जो अच्छा है वो भी दिखाई देगा, और जो तुम्हें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है वो भी तुम्हें दिखाई देगा। तो मतलब अन्यथा भावी हो जाएगा वो। जैसे तुमने समझा था वो तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि विपरिणामी है वो, अन्यथा भावी। ठीक है, ये तो ठीक है। इसमें सर नॉर्मली जो हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने जो साधना में देखा है कि हमें ना एक तो कि जो हमें मुझे लगता है कि बुद्ध का मार्ग जो है ना, वो जैसे कि श्रेय और प्रेय दो मार्ग जो इसमें कहे गए हैं ना, तो प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है, ये निवृत्ति का मार्ग है बेसिकली। ताकि हमें संसार में रह करके, ठीक है उन्होंने वो बोला है कि भाई लोक धर्म है, ये है, गृहस्थ के लिए भी है, लेकिन मुझे क्योंकि जितना मैंने पढ़ा और अपने अनुभव में देखा, क्योंकि कर्ता का भाव जाने के बाद ना ये व्यवहार जगत में कैसे कर्म करना है, क्योंकि कर्म में कामना रहेगी आपकी। प्रवृत्ति के मार्ग में आप जब संसार में रहते हो तो कामना, प्रवृत्ति मार्ग उसके लिए है जो कामना को छोड़ नहीं सकते हैं पूरी तरह। तो उसको कहते हैं कुशल कर्म करो और बुरे कर्म मत करो, कामना से तुम नहीं मुक्त हो पा रहे हो।
अगर आपने कामना छोड़ी तो फिर प्रवृत्ति, ये एकदम निवृत्ति मार्ग है बुद्ध का। फिर आप उसमें उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है कुछ भी। और फिर इसमें रह करके आप इधर में रहोगे तो प्रॉब्लम होती है। मुझे ऐसा मेरे अनुभव में आया, क्योंकि जब मैं रूप को देखा, या नाम काया रूप काया में मैंने देखा, और अब मैं अगर रूप को परसीव ही नहीं करूंगा, परसीव मतलब जैसे अभी अगर मैं व्यवहार जो कंडीशन रियलिटी में जब जीऊंगा, कंडीशन में अभी मैं जब कंडीशन कह रहा हूं तो ये वाला कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, प्रपंच वाले कंडीशन की बात कर रहा हूं, जिसमें उपाधि से जुड़ा हुआ कंडीशन है। आपको जब जाना हो तो मुझे बता देना, अगर रिस्क चाहिए होगा। टाइम है। तो कंडीशन, हाँ, तो कंडीशन रियलिटी में जब हम कंडीशन रियलिटी को देखते हैं, अगर सिर्फ कंडीशन रियलिटी को रूप, चित्त और चैतसिक इन तीनों को लेके देखें, उपाधि को हटा दे, प्रपंच को हटा दे, तो भी ये भी जो है, इस कंडीशन को भी आपको ना, ये संसार का मार्ग नहीं है। सिर्फ रूप, अगर आप रूप को इन्वेस्टिगेट करो, चित्त को करो, अब इस रूप में चित्त में चैतसिक में हम ऊपर से प्रपंच करते हैं कि रूप में हम नाम डालते हैं, ये है वो करके, है ना। तो और जो अगर आप वो नाम को, उपाधि को, पूरा प्रपंच को हटा दो, असंख्यत में पूरा हटा दो, सिर्फ रूप को देखो, तो पंच एलिमेंट में, धातु में ले आओ, या सलाइकन में ले आओ, या खंड में ले आओ, इसमें लाने के बाद फिर आप व्यवहार जगत में बहुत डिफिकल्ट है, फिर से वो बनाओ, फिर से तो फिर मतलब ऐसा हो गया कि आप दूर हो रहे निर्वाण के, फिर ऐसा करो, फिर निर्वाण, तो थोड़ा निर्वाण से हटो, फिर निर्वाण के पास आओ, फिर निर्वाण से हटो, फिर ऐसा हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। सही है। कि अगर आप खत्म करना है तो ये फिर प्रपंच वाला मार्ग में आओ ही मत, ये पूरा एकदम आओ, तो जर्नी को पूरा एंडी करो, फिर उठ के इधर फिर रूप में अभी जैसे आपने जो बोला था ना, मैंने इसके ऊपर सोचा कि अब मैं आपको देख रहा हूं, फिर मैं विलास क्रिएट करूंगा, विलास सर है, फिर मैं घर बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर प्रपंच में बनाऊंगा, है ना। हाँ, जब तक मैं जर्नी, तो मुझे लगता है कि फिर मैं ब्रेक हुआ मेरे उसमें प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं तो जर्नी कंप्लीट नहीं किया, फिर प्रपंच को फिर से मैंने क्रिएट किया, फिर प्रपंच, अब क्रिएट किया तो प्रपंच में मैं चला गया, मतलब मेरा विज्ञान वहां पे एस्टेब्लिश हो गया, फिर प्रपंच में उसको हटाया, हमने एस्टेब्लिश किया, फिर उसमें आया, फिर उसमें गया। तो निवृत्ति का मार्ग है ये, कामना रहित होने का मार्ग है। निवृत्ति प्रवृत्ति, निवृत्ति करने के लिए तुम्हें प्रवृत्ति समझना है। हाँ, निवृत्ति समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आने वाला, तो हमें प्रवृत्ति को समझना है। बुद्ध धम्म क्या है कि प्रवृत्ति को दिखाता है, दिखा के दिखाता है, तभी तुम्हारा निवृत्ति बन जाए। हम जितना भी निवृत्ति के बारे में डेफिनेशन देंगे उतना वो प्रवृत्ति बनता जाएगा। यही डिफरेंस है कि वेदांत या उपनिषद और बुद्ध धर्म में, कि यहाँ पे निवृत्ति का मार्ग के बारे में विश्लेषण है, और प्रवृत्ति वैसे रख दिए। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, कि अभी मानो हमने अशुभ संज्ञा को मैं लेके आया, तो प्रवृत्ति भी जो बॉडी में, अब बॉडी में जो आप आस्वादन है वो खत्म हो जाएगा आपका, तो बहुत बॉडी, शादी करना, बच्चा करना उड़ गया आपका। आ जाएगी। ऐसा नहीं है, देखो अभी ऐसा है ना, हम लोग कभी कभी विपरीत में चले जाते हैं, तो इसीलिए तो हमें विपरीत का थोड़ा देखभाल करना, विपरीत ना जाए। बुद्ध धम्म जो है वो विपरीत का है ही नहीं है, ये विपरीत भी नहीं, वो विपरीत, अगर वो तो मध्यम है। हाँ मध्यम है, मतलब एनाइलेशनिस्ट नहीं है, छेद नहीं है, जैसे हाँ अभी मुझे शादी वादी कर, हाँ इसके बदले में ये है कि शादी क्या है उसको देखना है, शादी करना है नहीं करना है उससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम शादी करो या ना करो, जन्म तो लिए हो। हाँ हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी मैं इसमें कैसे आप तो सही कह रहे हो, क्योंकि शादी वाला वीडियो मैंने यहाँ पर देखा है पहले, मुझे आपने बताया है, तो मुझे रियल क्या है वो देखना है, शादी अनरियल है, रियलिटी क्या है ना। तो रियलिटी दो है, तो कंडीशन और अनकंडीशन। तो रियलिटी में शादी नहीं है, बच्चे, आई मीन उस तरह से जो हम कह रहे हैं ना, हाँ, तो व्हाट इज रियल मुझे देख ना, उसके लिए बुद्ध का भी वही हाल है, वही टीचिंग है कि तुम प्रवृत्ति को देखो, निवृत्ति अपने आप आ जाएगा, निवृत्ति के पीछे मत जाओ, प्रवृत्ति क्या है वो सही तरह समझ लो। 6 विज्ञान जो है
प्रवृत्ति वाला है, निवृत्ति वाला, वो विज्ञान बात ही नहीं करेंगे। कहीं पर भी आप में नहीं आएगा कि निवृत्ति का विज्ञान क्या है, तो कौन है जो देख रहा है। बुद्ध की बात नहीं कर बारे में, आप जितना भी उसको कौन सा भी सूत्र देखो, निवृत्ति का जो मार्ग तो निवृत्ति का है, पर निवृत्ति क्या है? वृत्ति योग चित्त वृत्ति निरोध। तो वृत्ति क्या है इसमें, वो मुझे बताओ ना। मॉडिफिकेशन क्या है वो मुझे सिखाओ। वो कहते हैं कि मॉडिफिकेशन ये है, सीखो। चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम, वो मॉडिफाइड है। सोतंच सोतंच सद्दे च उपजति सोत विज्ञानम, ये मॉडिफाइड है। तभी तीन संगति फस्स हो गया, फस्स पच्च वेदना, यम वेदेति तम संजाना, यम संजानाति तम वितक्केति, यम वितक्केति तम यम पपंचेति ततो तम निदान पुरुष। क्या करता है? पपंच संन्यास संख्या समुदचरन्ति अतीत अनागत पचुपन्नेषु चक्कु विज्ञानेषु रूपेषु या सोत विज्ञानेषु सद्देषु, घान विज्ञानेषु गंधेषु, काय विज्ञानेषु कर्तव्येषु, फिर मनोविज्ञानेषु धम्मेषु। ये चक्कर है। अगर हम इसको सही तरह से समझे आशा, हमें ये समझ में आता है कि जो विज्ञान है उसी का ही रूप बना रहा है। तो वो कोई कहीं पर भी ऐसा नहीं कि विज्ञान ने रूप नहीं बनाया, वो खुद बना रहा है। क्या बना रहा है? उसने विलास बना दिया, तो विलास को उसने पकड़ लिया। तो मतलब ये हो गया, चक्कु विज्ञान में विलास आ गया, सोत विज्ञान में विलास आ गया, खान विज्ञान में विलास आ गया, जिह्वा विज्ञान में विलास आ गया, काय विज्ञान में विलास आ गया, तो मनोविज्ञान में भी विलास आ गया। अभी ये 6 विज्ञान में अगर देखा जाए विलास आ गया, तो ये अभी तुम्हारा प्रवृत्ति हो गया। प्रवृत्ति मतलब विलास हो गया। अगर विलास पैदा होता है तो विलास तो मरेगा ही, क्योंकि चक्कू मर जाएगा, सोत मर जाएगा, घान मर जाएगा, जिह्वा मर जाएगा, काय मर जाएगा, मनो भी मर जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन कॉन्शियसनेस के मार है, क्योंकि वो मारता है। कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? विलास करके बुद्ध पूछ रहे हैं। तुम निवृत्ति का मत पूछो मुझे, तो वो चाहिए भी नहीं है। तुम मुझसे बात ही नहीं करो उसके बारे में। तुम विलास इतना ही बात करो। तो विलास क्या है? चक्कू है, सोत है, घान है, जिह्वा है, काय है, मनो है। इसके अलावा तुम मुझे बताओ विलास क्या होता है? बुद्ध कहते हैं कि कोई मुझे आके कहे कि 6 आयतन के अलावा एक और विधान से एक मैं कर सकता हूं, नामुमकिन है। डिफाइन नहीं कर सकता कोई भी। वो सिर्फ ये कह सकता है कि आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, काय है, मन है, इतना ही कह सकता है और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है ना? ये 6 वाला पटिसमुत्पाद में तो आएगा ही, क्योंकि ये 6 के 6 विज्ञान अविद्या का ही है। ये तो प्रवृत्ति हो रहा है, तो प्रवृत्ति होता है तो उसका मरण तो 100% है। तो ये प्रवृत्ति कहाँ हो रहा है? चित्त में हो रहा है। अरे चित्त में कैसा हो रहा है? वो विज्ञान बन के हो रहा है। तो विज्ञान कैसे हो रहा है? तो विज्ञान हो रहा है चक्कू और रूप से। चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम। जब भी मैं चक्कु विज्ञान की बात करूं, आ गया, जो प्रवृत्ति होता है वो मरण 100% होगा, क्योंकि वो प्रवृत्ति है। हाँ, बुद्ध ये कहते हैं कि प्रवृत्ति छोड़ दोगे कि क्षण निवृत्ति हो जाए, पर निवृत्ति के बारे में बात नहीं कर सकते। जैसे वेदांत में, उपनिषद में, पतंजलि योग सूत्र में भी निवृत्ति के बारे में उपनिषद है, और बुद्ध के धम्म में आपको कहीं पर भी निवृत्ति का एक्सप्लेनेशन, प्रवृत्ति का ही है। पूरा प्रवृत्ति वो ना साथी पूछता है महाताना का संख्या सूत्र में,
यही विज्ञान जो अगला जन्म लेता है उसको ऐसे मारते हैं कि एक और बार वो बोल नहीं सकते। मैंने तुम्हें कहाँ हम्म। समझाया ये, क्योंकि बुद्ध की वाणी में ये ये प्रवृत्ति के अलावा कुछ है ही नहीं है, क्योंकि दुख तो प्रवृत्ति का ही है। तो इसमें सर एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं रूप को जब भी फर्स्ट हुआ, जैसे अधिवचन संभव वेदना है या पटिक संभव वेदना है, अगर मैं यहाँ पे रूप रूप को जो आप कहते हो साइनलेस करके ग्रहण करता हूँ, तो यहाँ पे तो फिर तो वो नहीं होगा ना, ये प्रवृत्ति नहीं होगी किसी भी चीज की मेरी। हम्म, मैंने देखा, हाँ देखा मैंने रूप को, लेकिन रूप को साइनलेस किया मैंने, उसमें वर्ण देखा नहीं, साइन नहीं किया, रूपे आकार लेंगे ये सब मैंने नहीं देखा, बस उसको पंच एलिमेंट देख लिया मैंने। पंच एलिमेंट में, और ना मैंने जैसे वो मूल पर्याय सूत्र में है कि पृथ्वी को देखता है ना अपना मानता है ना, वो ऐसा वाला है ना। तो उसमें भी जो लेवल्स हैं कि पुत्तु जना कैसे देखता है, श्रोतापन सगदागामी अनागामी अनंत कैसे, और बुद्ध कैसे देखता है, हम्म, तो मानो उसमें मैं उसको गोचर नहीं कर रहा हूँ कि मैं मेरे का वो नहीं ला रहा हूँ या अहंकार नहीं ला रहा हूँ, तो उसमें फिर इस वाले में जो फंस हो रहा है, प्रवृत्ति तो विज्ञान होगा उसमें, चक्षु विज्ञान तो आएगा, हम्म, अगर कोई रूप आएगा तो चक्षु विज्ञान आएगा, लेकिन मैंने साइनलेस किया हुआ है, हम्म, या शब्द में मैंने साइनलेस किया हुआ है, तो फंस हो रहा बस नहीं होगा ना, है ना। नहीं होगा ना। फंस उसमें क्या बोलते हैं, फंस में आस्वादन नहीं है, अभिनंदन नहीं है, उसमें राग नहीं है, राग द्वेष मोह नहीं है, फंस तो होगा ना, आंख के सामने रूप तो आएगा ही, संज्ञा नहीं बनेगी, यही तो मजा है। तो अगर मैं उसमें फिर मैं अगर मानो निमित्त हटाया मैंने, अभी मैं आपको देख रहा हूं तो निमित्त हटा के देख रहा हूं, फिर भी आपका कुछ कुछ ऑब्जेक्ट तो मेरे आंख के सामने आ रहा है ना, कुछ तो संज्ञा बनेगी ना कि हाँ कुछ ऑब्जेक्ट है। हाँ देखो ऐसा है, समझाते हैं। बुद्ध कहते हैं फेडिंग अवे, सुना होगा। हम्म। वो तो फेड तो होगा, फेडिंग आप फेड कर सकते कैसे, जैसे एक मूवी देखने के लिए गया है, लाइट आ गया तो वो जो स्क्रीन पे आ रहा था वो फेड हो गया। तो अगर तुम हम्म। अनियमित कर दोगे उसी क्षण पे तो वो फेड हो जाएगा, कॉन्शियसनेस में आएगा ही नहीं। जब भी वो कॉन्शियसनेस में नहीं आएगा तो फस नहीं होगा, यही उसका क्या कहते हैं। अच्छा आप अच्छा आप ये कह रहे हो कि जैसे इंप्रेशंस नहीं होगा, चक्षु विज्ञान में आएगा वो रूप, हम्म, क्योंकि मैंने उसमें जैसे आपको देख रहा हूँ है ना, तो अभी जब देखा मैंने, तो जब मैंने कोई साइन नहीं लिया, साइन लूंगा तो इंप्रेशंस संखात बनेंगे या इंप्रेशंस उसमें जमा होंगे, कलेक्ट होंगे, सही है। जो भी मैंने देखा है। और अगर मैं कोई साइन नहीं ले रहा हूँ, स्टिल रूप रूप रूपा रूपा एज ए रूप मेरे आंख के सामने आएगा, क्योंकि मैंने उसमें एज इट इज देखा है उसको, तो उसका कोई इंप्रेशन मेरे उस पर नहीं आएगा। मतलब जैसे मिरर में कोई रूप है ना कि आईने के सामने से वो चला गया, रूप गया तो इंप्रेशन नहीं हुआ, जैसे कैमरा में आप कहते हो कि पिक्चर हमने वो किया, पिक्चर हमने क्लिक नहीं किया यहाँ पे, तो रूप आया देखा गया, फिर पर्दा ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं है उसमें। सही है। तो लेकिन लेकिन जब वो रूप आएगा उस समय तो संज्ञा होगी ना, दैट टाइम जब है। संज्ञा क्या होगी, संज्ञा तो होगी पर ये इसमें या अनिच्च संज्ञा हो जाए, क्योंकि इस निश्चित संज्ञा तो नहीं हो पाएगा। हाँ। तो जब भी नित्य संज्ञा नहीं होगा, देखो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन करने के लिए तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए। कौन सा भी ऑब्जेक्ट, अभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो तुम्हें देख रहा हूँ का मतलब तुम हो ना, तो मैंने तुम्हारे हाँ। ऊपर मेरा नजर है या सुनना है, ये है वो है। जब भी मैंने अनिमित बना दिया तो क्या होगा, वो फेड हो गया, फेड हो गया तो मतलब अनिच्च हो गया, अनिच्च हो गया तो कुछ भी नहीं है वहां, मतलब कॉन्शियसनेस के ऊपर पर्दा हट गया। देखो पर्दे के ऊपर ये इंप्रेशन आ रहा है, अगर पर्दा ही हटा दिया तो क्या आएगा, नहीं आएगा। जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं ना कि लाइट आ रहा है तो ईस्ट हाँ। वॉल में गिरेगा तो ईस्ट,
वो वॉल ही गिरा दिया तो हाँ पे वो हाँ जमीन नहीं है तो कहाँ गिरे, कहीं नहीं गिरेगा। तो वैसे ही आशुतोष आया, एक पटिग्ग संज्ञा बना ना, पटिग्ग ये अधिवचन पटिग्ग, ये दोनों ऐसे जुड़ना चाहिए तभी तो कुछ इंप्रेशन बन, है ना। अब स्ट्राइकिंग, कुछ स्ट्राइकिंग ही नहीं हो रहा है इसमें। स्ट्राइकिंग नहीं हो रहा तो पसंद नहीं होगा ना, और स्ट्राइक ही नहीं होगा तो कहाँ पसंद होगा। तो अभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें कैसे देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, तो अनिच संज्ञा होगी। निच संज्ञा होगा ही मैं आशुतोष बना, निच संज्ञा होगा तो ही बैंगलोर बना सकता, निच संज्ञा होगी तो ये बना सकता, क्योंकि नित्य है वो। अभी हम जितना भी अनिच 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 करते रहेंगे नहीं होगा ना, क्योंकि स्टेबिलिटी तो है। देखो आशुतोष, जो मूल पर्याय सूत्र है ये पहला ही है स्टेबिलिटी, पठवी, पठवी स्टेबल देता है। अब जितना भी कहो बिहार नहीं है, पर है तो, और तुम्हारा जो घर है जहां पर भी है वो तो है ही, चाहे किसी ने नाम पुकारा ये किया, पर वो जो एड्रेस तो है ना भाई। तो अगर तुम ऑर्डर करोगे कुछ तो वहीं पे तो आएगा, तुम गांव छोड़ के दूसरे गांव जाओगे, वापस आने पर वो गांव ही नहीं रहे तो कैसा रहेगा, अनस्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी तो है, रोज जा रहे हो, रोज आ रहे हो, रोज जा रहे हो, रोज आ रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ घर से निकल जाऊंगा, दूसरे गांव में जाऊंगा तो मेरा घर सब चला जाएगा? हाँ, और तुम वापस घर तो जा आ रहे हो ना, तो घर कैसे आ रहे हो ये मुझे बता। अगर हम अनिच्च 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 करते बैठेंगे तो थोड़ी ऐसे अनिच्च होता है। तुम वापस तो घर तो आ रहे हो ना, वो थोड़ी अनिच्च है, वो तो निच्च है। तुम्हारा माँ बाप भी निच्च है, जो तुम्हारा भाई चेन्नई में काम कर रहा है वो भी निच्च है। ऐसी थोड़ी होता है कि निच्च अनिच्च 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 करते बैठो, वैसे नहीं होता निच्च। इसीलिए कहीं पर भी बुद्ध अनिच्च लक्कन सुत्त करके नहीं है, अनंत लक्कन सुत्त है। अनिच्च लक्कन सुत्त मुझे दिखा दे कि अनिच्च ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ अनिच्च 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 करते रहेंगे, मैंने अनात्म बोध करूंगा, अनात्म, तुम अनात्म बोध कैसे करोगे जब भी पठवी तेरे साथ है ना, वो चेंजलेस है पठवी। तो देखो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। गए दूसरे गांव, गए काम करने, और ये गांव आ रहे हो, कैसे आ रहे हो बता। वो रोड तो नीचे है फिर। हाँ समझ गया मैं। आप वो उस तरह से बोल रहे हो जिसमें, उसमें भी ना एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स पृथ्वी में ज्यादा स्टेबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है पृथ्वी में स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इन द सेंस वो हमेशा के लिए नहीं है। जैसे अभी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह की। वो छोड़ो ना, अभी तेरा एक्सपीरियंस देखो ना भाई तुम। हाँ, वो अल्टीमेट देखोगे तो वो पूरा विवट होता है, संवट होता है, गिर जाता है, पूरा फट जाता है, सब ठीक है। पर अभी जैसे तुम रोड में जा रहे हो, कभी भी सोच में आया कि छोड़ने के बाद मेरा पूरा घर पाउडर हो जाएगा? ऐसा तो आया है सुनामी और ये सब सोच करके। अरे भाई वो ऐसे नेचुरल क्लाइमेट ऐसे होता है, वो सुनामी आए, हमें भी पता है, अर्थक्वेक होता है, सुनामी होता है, या मीटियोराइट गिर सकता है, वो सब पता है। अभी तेरा एक्सपीरियंस ऐसा है नहीं है, किसी का भी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। समझ में आया? हम अनित्य अनित्य करके रख सकते हैं। तो वो जो आप जो कह रहे हो ना, ये बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर वाली बात है कि पृथ्वी ये वाले अपने बॉडी के एलिमेंट में देखा जा सकता है। मैं अपने में देख सकता हूँ, पृथ्वी हार्डनेस आई और सॉफ्टनेस आया, हल्कापन आया, गया, ये गया गया गया, वो ठीक है। लेकिन जो ये पूरा दुनिया, और इसमें जो आप कह रहे हो ना, इसमें ये वाला, तो मैंने ऐसा समझा है, बुद्ध जो है जब वो लोक या संसार कहते हैं तो वो बाहर के लोग की बात नहीं कर रहे हैं, वो इसमें अपने लोग की बात कर रहे हैं, बॉडी के लोग। सही बात, बहिद भी है ना, देखो अज्जत बहिद दोनों आते हैं। तुमने अज्जत को समझ
तो बहिद को भी समझ जाओगे, ये सही बात है। तो अगर तुम अज्जत को ही समझोगे, ऐसा कभी दिन आया है कि उठने के बाद तुम्हारा जो पठवी धातु है वो आपू में बदल गया हो, मतलब बोन सब पानी हो गया हो? हाँ, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि 5 एलिमेंट कभी अलग नहीं होंगे, अलग होंगे तो मैं मर ही जाऊंगा। क्योंकि क्रिएशन में अभी जो जो कह रहे हो आप, क्योंकि वही तो है ना अद्वैत मतलब कि एक एलिमेंट से कुछ बनेगा नहीं ना, फिर कैसे बनेगा कुछ? अच्छा तो कुछ बनने के अभी देखो मैं कह रहा हूँ संखत ब्रह्मा है, तो संखत में एक से कैसे कुछ बनेगा, तो दो से बनेगा। मेरे बात सुन ले प्यारे, क्या है, अगर एक फल पे देखे जाए कि अनित्य है, क्योंकि जब भी मैं पैदल जाऊंगा पसीना आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पठवी था वो पठवी के बदले में आप नहीं हो गया, क्या तब तेजो भी movement हो रहा है, हाँ, ये हम ऐसा एक बना सकते, समझ सकते हैं, ज्ञान को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, पर ये अनित्य कैसे हुआ? अनित्य यहाँ पे हम अनिश्चित वाला अनित्य कह रहे हो या टेम्पररी वाला अनित्य कह रहे हो? टेम्पररी है, अनित्य, मैं अनित्य की बात, अनिश्चित नहीं कह रहा हूँ, अनित्य, अनित्य हम्म, वाला जो हम बात करते हैं, अनित्य हम्म, बोध, तो मैं उसकी हम्म, जिक्र कर रहा हूँ कि अगर कोई अनित्य है, नित्य नहीं है, सही बात है, 100% सही है, पर हमारा हम्म। एक्सपीरियंस जो है नित्य है, तो नित्य नहीं है। नहीं, तो एक्सपीरियंस में अगर हम देखें, अपने घर को देखें या आपके पास जो कार है या गाड़ी है, तो उसमें उसके रूप में चेंज तो हम देख ही सकते हैं। कितना देख सकते, मेरा कार अभी बिल्कुल। देखो 2 साल हो गया, खड़ी खड़ी है, इतना प्यारा सा, हाँ, तो मुन्ना सा, मुन्ना सा वैसे खड़ी है। वो डिजिटल है ना। तो अभी जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि कुछ फिनोमेना है जो जो आसानी से परसीव कर सकते हो, है ना? तो जो इसके नॉर्मल उत्तर है, इसके फिनोमेना जिसको 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 आम आदमी भी परसीव कर सकता है। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो बहुत डीप डीप हिडन फिनोमेना है जो ना बहुत ना, उसको। इसके लिए उत्तर है, उत्तर ये है, जब भी तुम अनिमित्त करो ना, सही तरह से अनिमित्त हम्म, हटा दोगे ना, तो नाम रूप हट जाएगा, नाम रूप हट जाएगा, कि तुम सही तरह से सारा अनित्य है, मैं अनिश्चित की बात नहीं, सारा हम्म, ब्रह्मांड से लेकर ये देह तक, या देह से लेकर हाँ, ब्रह्मांड तक सब अनित्य है, अनित्य। हाँ, तभी और ये जो आप कह रहे हैं, हाँ, इसमें सॉरी मैं थोड़ा आपको आप पहले बोलो तो चलेगा मैं चलेगा बोलूंगा। चलेगा, तुम बोलो तुम। मैं ये कह रहा था कि हाँ, अभी जो आपने बोला ना अनिश्चित और इम्परमानेंट के लिए भी, तो जो ये घन संज्ञा जब हमारी पिघलेगी इसमें, तो जो बुद्ध कहते हैं सब्बे लोको प्रकंपितो प्रकंपितो प्रकंपितो, तो तरंग ही तरंग, तरंग है तरंग है, तो वो तरंग वाला पता चलेगा क्या भाई बदल रहा है, अब ये तरंग आ रही है वो तरंग, तो वो अब उसमें रूप घन है, ऐसा है ना कि बाहर का ये घन संज्ञा हटेगी तो वो घन संज्ञा हटेगी, फिर वो घन से जो क्रिया घन है वो भी हटेगी, संतति घन वो भी जाएगी, तो सब धीरे धीरे। तो आप जो कह रहे हो संतति घन मतलब रूप में जो बदल रहा है, दूसरा आया ऐसा करके हटा ऐसा करके, तो 4 घन संज्ञा है, तो पूरा वो है ना जुड़ा हुआ है, तो वो डीप में आएगा वो सारा। मुझे मतलब मैं ऐसा देख रहा हूँ जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी, है ना? क्रियाघन और रूपघन आरंभन घन ऐसे। तो आप जो कह रहे हो आरंभन घन है कि बाहर में जो मैं देख रहा हूँ वो जुड़ा हुआ आ रहा है, तो उसको तो मैं अभी एकदम मतलब बहुत गहरा ध्यान में या 14 5वां ध्यान में जब कोई जाएगा एकदम पूरा, तब जाकर के वो तो आरंभन घन भी हटेगा, टूटेगा कि देखो। तो आप जो मूल प्रयास में जो आप कह रहे हो कि घर वो हट गया, वो वो आरंभन घन है वो बाहर वाला, है ना? मैं आरंभन, सही कह रहा हूँ ना? आरंभन सही है, तो अभी ये है ना, हमें ये देखना, जब भी हम विज्ञान की बात करें, विज्ञान में सब कुछ हो रहा है, चाहे आप मुक्ति की बात करो विज्ञान में हो, चाहे आप संसार की बात करो विज्ञान में, धन संज्ञा बात हम्म, करो वो भी विज्ञान में हो रहा है, अनित्य संज्ञा कहो वो भी वहीं पे हो रहा है, और ये अगर विपरिणाम धम्मो कहो भी विज्ञान में है, तो विज्ञान के अलावा कुछ हो सकता है ना? हम्म। तो तो कैसे होगा?
विज्ञान के अभी वेदांत भी तो ये कहता है ना कि सत्य चित्त आनंद है, तो चित्त अगर चित्त ही नहीं है तो जानेगा कौन? सही बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमें वैसे हमें देखना चाहिए कि हम इसको सही तरह से समझे कि ये विज्ञान का जो खेल है वो अंदर बाहर दोनों पे है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह सर जी। तो एक ही जगह पे नहीं है, दोनों जगह पे होता है। जब ये आता है वो भी आता है, अगर ये निकाल दो वो नहीं आने वाला। ये वो पटिसमुत्पाद का फॉर्मूला है ना कि ये आएगा तो ये आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो वो कदापि नहीं आएगा। तो मैंने कभी आंख से विलास बना दिया, कान से भी विलास बन जाएगा, नाक से भी विलास बन जाएगा, से भी विलास बन जाएगा, काय से भी विलास बन जाएगा, और मन तो बना ही लेगा उसको। तो 5 विज्ञान प्लस 1 6 विज्ञान, तो ये 6 मिला के क्लिष्ट हो गया। ये 6 के 6 क्लिष्ट हो गया ना, ये क्लिष्ट में आ गया, इसीलिए क्लिष्ट हो गया, अक्लिष्ट नहीं हुआ। तो ये तो क्लिष्ट में आ गया। जब भी ये क्लिष्ट में आ जाता है, समझो जब हम लोग क्लिष्ट में आ गए तो आलय का जो विज्ञान है वो ऐसे बैठ गया, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो वैसे ही वैसे देख रहा है साक्षी भाव से, पर वो साक्षी में भी यही आ गया। तो वो जो क्लिष्ट का जो है वही आ गया, क्योंकि वहाँ पे सारा बीज आ गए, सारा कर्म का आ गया। तो कर्म कांड का लेके वो फिर से उग रहा है, उगा रहा है, जा रहा है, उगा रहा है, जा रहा है। तो का आउटसाइड व्यू देखेंगे तो आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मनो, और उसके एक लेवल पीछे विज्ञान जो है क्लिष्ट है, ये कुछ नहीं कर पा रहा है, ये क्लिष्ट को हटा नहीं पा रहा। तो वृत्तयः पंचतय्या क्लिष्ट अक्लिष्ट, ये बहुत ही रोचक वाला है जो विज्ञानवाद में है। तो ये सही तरह से बैठती है। क्लिष्ट है, जब तक क्लिष्ट रहेगा प्रमाण पर्याय विकल्प निद्रा तो रहेगा, ये बाहर नहीं आ सकता। हम हर चीज में देखो कि इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है, इतनी लंबी है, है मोटी, ये है वो है, ये सुख है, ये दुख है, और ये लाभ है, ये अलाभ है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि चित्र तो बनी है, विज्ञान का ही खेल। तो ज्ञानम अनिदस्सनम अनंतम सब्बतोपम आ गया वो। तो द नियरेस्ट रियलिटी तब बुद्ध के बाद अगर देखा जाए तो योगाचार है। वही सही तरह से डेफिनेशन किया है। नहीं तो आप विज्ञान का अगर पकड़ोगे तो हमें ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये विज्ञान क्या है, ये कौन सी विज्ञान की बात कर रहे हैं। बुद्ध तो कभी बात ही नहीं करते विज्ञान कौन सी विज्ञान का ले रहा हूँ, वो तो सिर्फ 6 विज्ञान का ही बात, बाकी विज्ञान कुछ है ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि 6 के 6 विज्ञान में क्लिष्ट है, तो वो 7वां विज्ञान हो गया। और अगर अनकंडीशनड है तो कोई तो अनकंडीशनड होगा ना। अभी ये कंडीशनड है तो कोई तो अनकंडीशनड होगा, या कोई तो अनकंडीशनड है तो कंडीशन तो होगा। तो वो जो दृष्टा है, मैं उस दिशा से देखूंगा तो क्लिष्ट चला जाएगा, क्लिष्ट पूर्ण तरह से खाली होगा, ये कोई क्लिष्ट नहीं है, अक्लिष्ट हो। तो निरोध आ गया, जैसे पतंजलि कहते हैं निरोध आ गया, वैसे ही यहाँ पर निरोध आ गया। तो अगर हमने किसी भी तरह
ये पतंजलि योग सूत्र और ये विज्ञानवाद का जो क्या कहते हैं योगाचार सही तरह से समझ ले, या लंकावतार सूत्र हमने बहुत अच्छी तरह से सीख लिए, तो हमारा और अच्छी तरह से बुद्ध धम्म का समझ में आ जाएगा। क्योंकि बुद्ध की जो वाणी है वो तो निवृत्ति मार्ग का प्रवृत्ति समझना है, और हमें ये करना है कि जो प्रवृत्ति है उसको समझना है। निवृत्ति अपने आप आ जाएगी, ऐसा नहीं कि हमें कुछ प्रयास करने पड़े निवृत्ति के बारे में। हाँ, अगर प्रवृत्ति को समझे, निवृत्ति तो ऑटोमेटिक है, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़नी। एक हम अजीब करें के ऊपर, क्या कहते हो? तो ये हम सही तरह से देख सकते हैं। अभी 4 मिनट है कि बात करेंगे, फिर तुम निकल जाओ और हमारा शुरू कर दे। हमारे सारे लोग 8-5 ज्वाइन होते हैं, कि 4 मिनट रह गए, रह जाओ। तो ये हमें सही तरह से देखना है कि ये विज्ञान, ये विभाजन हो गया। मुझे एक लाइट सोर्स है, 6 छेद है, वो लाइट सोर्स ऐसे जाके 6 में बदल गया, तो 6 छेद हो गया। 6 छेद है, तो क्योंकि 6 छेद है, वो एक स्क्रीन के ऊपर 6 लाइट बन गया। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। तो जो 6 लाइट बन गया, अगर हम उसको सही तरह से देखें तो क्या होगा? अगर ये 6 लाइट सोर्स को देखेंगे, अपने आप काम कर रहा है। मतलब ये लाइट सोर्स से तुम कुछ भी भेजोगे, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट भेज दोगे, तो वहां पे जाके वो आ जाएगा, इंप्रेशन आ जाएगा। समझो मैंने यहाँ पे कुत्ते को भेजा, तो वहां कुत्ता आ गया। कुत्ता कहाँ से भेजा? इधर से भेजा। कुत्ता एक रूप बना दिया उसको। मैंने यहाँ से कुत्ता को भेजा और उसका रिफ्लेक्शन वो स्क्रीन पे आ गया। अभी मैंने एक मनुष्य को भेजा, वो मनुष्य वहां पे आ गया। तो अभी जब भी मैं भेजता हूँ, आंख से वहां पे एस्टैब्लिश हो गया, तो दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। तो यहाँ पे चेंज करूंगा तो वहां पर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऐसा हिलाया तो वहां पे ऐसा हिल रहा है, ऐसा किया, ऐसा कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो हो रहा है वहां पर भी वही हो रहा है। तो ये अक्लिष्ट होता तो उसको देख पाता कि ये 6 लाइट नहीं है कि नहीं? जैसे हम मूवी में बैठते हैं आशुतोष, देखो ना, मजा है। पीछे प्रोजेक्टर है, हाँ, पीछे प्रोजेक्टर है। वो प्रोजेक्टर लाइट से ये आ रहा है मूवी। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने पूरी ये अपना जो थिएटर है पूरा अंधेरा है। मतलब अविद्या जो है वो अंधेरा ही है, हमने अंधेरा बना दिया उसको। अंधेरा तो बनाना ही है, तो अंधेर क्या? तो ये जो लाइट जो आ रहा है और वो स्क्रीन के ऊपर जो आ गया है, वो पर्दे में जो कुछ भी आ रहा है वो सच है। तो प्रवृत्ति वहां पे हो गया, निवृत्ति पीछे है, वहां पे वृत्ति नहीं हो रहा है आशुतोष। वो जो रील में क्या हो रहा है उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पे कोई भी एक्टर ही नहीं है। जो
जो हो रहा है वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, वो दृष्टा भाव है, और जो स्क्रीन में आ रहा है वहां पे हो रहा है। एक्शन वहां नहीं हो रहा है, एक्शन यहां हो रहा है। तो कोई व्यक्ति बहुत प्रज्ञावान, वो थिएटर, वो जो अंदर जाएगा और उसको देख लेगा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, अरे ये सिर्फ ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अगर ये उसको पकड़ में आ गई तो उसी वक्त विज्ञान अनिदर्शन हो जाए, तो मुक्ति हो गया, विज्ञान का मुक्ति हो गया यहीं पे। तो विज्ञान से निरोधेन इत्येषम ऊपर। अभी फिर से नहीं आने वाला, क्योंकि नाम रूप चला गया। जो स्क्रीन पे आ रहा था वो खा रहा था, तो उसने छोड़ ही दिया, बस ठंडा हो गया। चलो इसका लंकावतार सूत्र सूत्र लेंगे, जब अगले बार तुम मिलोगे ठीक है ना, सर। लंकावतार सूत्र लेंगे।